देख रहे हैं आवाज़ इंडिया न्यूज़ यूपी सतीश सिंह परमार के साथ लाइव। थाना सकरन मोहलिया चौकी का उद्घाटन करने के लिए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी उद्घाटन करने पहुंच चुके हैं। उनके द्वारा मोहलिया चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है। फीता काटकर पुलिस अधीक्षक ने चौकी किया उद्घाटन। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसमें आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा पार्टीशन करा के ऑफिस टाइप का बनाना पड़ा। चौकी प्रभारी एक बार इसको देखेंगे यहाँ पे, तो आपको बैठने की ऑफिस टाइप का मिल जाएगा। थाना प्रभारी सकरन और हमारे अन्य पुलिस विभाग के कर्मचारीगण और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकगण और मीडिया बंधु, आप लोग जैसा पेपर और सोशल मीडिया के भी माध्यम से देख रहे होंगे कि सर के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश तथा अपने पूर्व जनपदों में पुलिस अधीक्षक कार्यकाल के समय के अनुभवों से सर ने जनपद में 55 चौकियों का है, तो सभी को थाने तक न जाना पड़े। जिन मामलों में FIR पंजीकृत होना है वही जाएं। बाकी छोटे मोटे विवाद हैं या अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हैं, उस पर नियंत्रण लग सके, इसके लिए आपके क्षेत्र में इस चौकी का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर चौकी निर्मित होने से हमेशा ही कोई ना कोई पुलिसकर्मी अवश्य उपलब्ध रहेगा, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान कराया जा सके। सर भी अपना अमूल्य समय आप लोगों के बीच में दे रहे हैं, इसके लिए मैं सर का आभार प्रकट करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि सर अपने आशीर्वचन से सभी को संबोधित। SHO बिस्वा, SO सकरन, हमारे सभी पुलिस कर्मी साथी, मीडिया के बंधु और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस गांव के जो हमारे साथी यहाँ उपलब्ध हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो चौकी बनी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुलिस का जो काम है वो थाना चौकी से चलता है। तो चौकी जो बनी है वो इसलिए बनाई गई है कि यहाँ FIR छोड़कर बाकी सारे पुलिस के काम, चाहे वो आपका कोई कहीं पर कोई झगड़ा होता है उसकी रिपोर्ट करनी है, कहीं पर कोई जांच आती है उसकी जांच होनी है, कोई एक्सीडेंट होता है आपको मदद चाहिए, किसी अन्य तरीके से कोई पुलिस की कार्रवाई में आपको आवश्यकता है, तो आप ये चौकी का सहायता ले सकते हैं। चौकी पर हर समय 24 घंटे कोई ना कोई पुलिसकर्मी उपलब्ध रहेगा। एक चौकी प्रभारी है, उनके साथ में 4-5 पुलिसकर्मी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो लगातार आपकी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। कोई पुलिस संबंधी कार्य होता है तो बेझिझक, नई चौकी बनती है तो कई बार लोगों को गांव में ये भी होता है कि कितनी बात कहनी है कितनी नहीं बतानी है, इसको लेकर थोड़ा संशय मन में रहता है, तो वो संशय हटा दीजिए। ये जो सरकार का इस समय एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हों, चाहे पुलिस की सेवाएं हों या किसी अन्य विभाग की सेवा हो, उसको गांव तक पहुंचाना, और जो उसको सेवा लेने वाले लोग हैं, जो जनता है, उनको दूर दूर ना भागना पड़े, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी के क्रम में ये चौकी आज आप लोगों के यहाँ बनवाई गई है। इसमें बहुत से लोगों ने सहयोग किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप में से बहुत लोग सहयोग करेंगे और इसको आप लोग अपने सहयोग से जनता के पूरे सपोर्ट के साथ में इस चौकी को चलवाइए। पुलिस आपको जितना सपोर्ट कर सकती है वो तभी कर सकती है जब आपका सपोर्ट पुलिस को हो। वो अंग्रेजों का जमाना चला गया, जिसमें अंग्रेजों के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस और जनता एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे कि अगर जनता को कोई बात कहनी है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो रोड जाम करते थे, गाड़ियों में आग लगाते थे, इस तरह की गैर कानूनी हरकतें करते थे। वही पुलिस करती थी कि कहीं अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो अच्छे से लाठी चलाती थी, फायरिंग करती थी, ये सब चीजें होती थी। अब वो जमाना नहीं रहा। हमारा लोकतंत्र है, जो पुलिस है वो पुलिस आपके ही सहयोग से चलेगी और आपके में जो अच्छे लोग हैं उनके सहयोग से चलेगी। इसमें बहुत अंतर करने की जरूरत है कि जो बदमाश हैं उनका हम सहयोग नहीं न ले सकते हैं न उनको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो गांव के सज्जन व्यक्ति हैं, भले लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं,
प्रधान जी लोग हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों का हम लोग सहयोग करेंगे भी और उनको सहयोग उनसे लेंगे भी। तो ये सहयोग अब आप सोचेंगे कैसे किया जाए, तो सबसे बड़ा सहयोग जो आपका होगा पुलिस के लिए वो ये है कि आप जहां भी हैं, अपने घर में कोई काम धंधा करते हैं तो अपना दुकान पर, कहीं अपने बाजार में जहां लगाते हैं, या फिर कहीं खेती बाड़ी करते हैं तो अपने खेत पर आप अपने आंख नाक कान हर समय खुले रखें अपराध को लेकर, कि अगर आपके यहाँ कोई अपराधी है, कोई अवैध रूप से शराब बना रहा है, कच्ची बनवा रहा है, कोई जुआ करा रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, महिलाओं के साथ गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, स्कूल जाते बच्चियों को परेशान कर रहा है, कोई भी इस तरह की गड़बड़ काम कर रहा है, सबको पता है कि क्या क्या चीजें इलीगल है, क्या क्या गड़बड़ है, हम सबको मालूम, हमें मालूम, आपको मालूम। तो उस तरह की कोई अगर हरकत करता है तो आप उसके बारे में पुलिस को सूचना जरूर दीजिए। आपको खुद हीरो बन के सलमान खान और अजय देवगन की तरह उससे फाइट नहीं करनी है, लेकिन आपको अपना फोन उठाना है, कॉल करनी है, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भेजना है, या खुद आके बताना चाहते हैं तो खुद आके बताइए, लेकिन आपको उसके बारे में सूचना जरूर देनी है। पहली सूचना चौकी पर दीजिए, यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होती है आप थाने पर सीओ साहब को या सीतापुर में आकर मुझे वो सूचना जरूर दे सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके मत रहिए। जो अपराधी हैं उनके लिए अपनी आंख जरूर खोल के रखिए। ऐसे जो अपराधी हैं वो किसी के सगे नहीं होते। अपराधी का कोई जाति, धर्म, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं होता। अपराधी केवल अपना स्वार्थ देखता है। उसको आज आपसे फायदा दिखाई देगा तो आपके साथ हो सकता है खड़ा हो जाए, कल आपसे नहीं फायदा होगा तो आपके अपोजिट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो अपराधी हैं उनको अपने यहाँ से दूर रखिए, अपने मित्र मत बनाइए, उनको अपने परिवार के कार्यक्रम में मत शामिल करिए, और गांव से भी, गांव के सामान्य कार्यक्रमों से भी ऐसे लोगों को दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि हमें उनको पूरा घर निकाला कर देना है, लेकिन कम से कम वो लोग ये चीज समझें कि जब तक वो गलत रास्ते पर चलेंगे तब तक समाज उनका बहिष्कार करता रहेगा। जब वो सही रास्ते पर चलने लगे तो फिर आप उनको वापस से अपने समाज की धारा में स्वीकार करिए। आपके गांव में भी बहुत से लोग हिस्ट्री शीटर होंगे। कुछ लोग होंगे जो पहले हिस्ट्री शीटर थे, जवानी में उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम किए जिसकी वजह से वो हिस्ट्री शीटर बन गए, लेकिन अब सुधर गए हैं। तो सुधर गए हैं तो पूरा गांव अगर उस बात को तस्दीक करे कि हाँ ये अब सुधर गए हैं, अभी अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना कोई और काम धंधा सही रोजगार कर रहे हैं, या कुछ नहीं है, बुजुर्ग है, अपने घर पे रहते हैं, किसी कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो हम लोग उनकी हिस्ट्री शीट खत्म करने पर भी विचार करेंगे। लेकिन अगर कोई है ऐसा जो हिस्ट्री शीटर है, आपको पता है, सबको पता है आपके गाँव में कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, तो वो है, वो अभी भी रात में गायब रहता है, अभी भी उसके यहाँ गलत तरीके के लोग आते जाते हैं, अभी भी वो चला जाता है, 10 दिन गायब रहता है, फिर आता है तो पैसा लेके आता है, जबकि कोई काम धंधा नहीं आता, कोई खेती नहीं है, तब भी ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी जरूर पुलिस को दीजिए। हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको उनकी निगरानी करेंगे और उनको जो भी सजा मिलनी चाहिए उनको सजा दिलाएंगे। तो ये आप लोगों से मुझे कहना था कि इसी तरह से पुलिस का आप लोग सहयोग करिए, तभी हम लोग अच्छी पुलिस की सेवा आप लोगों को दे पाएंगे। अगला एक बात जो आप लोगों के बीच में मैं अभी जहां जा रहा हूं चौकियों पे, वो मैं जरूर कह रहा हूं, क्योंकि एक नए तरह का एक मामला हम लोगों के सामने लगातार आ रहा है कि हर एक गाँव में हमारे जो नए नवयुवक साथी हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आप सभी लोग आजकल मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये देखें कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। कई सारे गलत तरीके की वेबसाइट हैं जिन पर लोग देखते हैं, पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं। तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं देखें ऐसे ऐप, उनसे डिलीट करवाएं। जो हमारे साथी हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बहुत से लोग तरह तरह के गेम खेलने के नाम पर, कहीं बैटिंग के नाम पर, IPL आने वाला है उसकी बैटिंग आजकल ऑनलाइन होने लगी है, कोई लूडो खिलाने के नाम पर, कोई और तरह का गेम खिलाने के नाम पर पहले आपसे 100-500 रुपए लगाने को कहेंगे आपको इसमें इतना पैसा मिलेगा, 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा। आप उसके लालच में पैसा लगाएंगे और उसके हाथ में लगाते लगाते कब आपके हाथ से हजारों का पैसा चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हमारे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं जो लाखों लाखों रुपया इसमें गंवा चुके हैं, और वो पैसा आपको फिर कोई वापस नहीं दिला सकता। पुलिस भी उसमें, जब पहले 24 घंटे में तो पुलिस एक बार आपका पैसा रुकवाने का प्रयास कर सकती है, वो भी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक दिन गुजर गया तो उसके बाद वो पैसा कम से कम 4-5 अकाउंट इधर उधर ट्रांसफर होते हुए दूसरे देश तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो पैसा गया, ज्यादा से ज्यादा आपकी FIR लिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपका पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो ऐप हैं इनसे सावधान रहिए। ये भी नए जमाने का जुआ है,
इसमें जैसे पहले जुए को लेके गांव में बड़े बुजुर्ग मना किया करते थे, उसी तरह इस तरह के जो ऐप है उनके बारे में भी मैं चाहूंगा जो समझदार लोग हैं वो बच्चों को समझाएं, या जो बच्चे हैं वो खुद से समझें कि हमें इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना है। ये आप लोग जब प्रण ले लेंगे तो फिर उसके बाद में ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। दूसरी इसी तरह की समस्या आती है, जो ये फिर से जो नवयुवक है उनको ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत है कि शराब पी के गाड़ी चलाना। बाकी ठीक है, हम लोग चेकिंग कभी कभार होती है, चालान होता है आपका, तो आप लोग कहते हो कि चालान हो गया, जबरदस्ती हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है, चाहे 2 व्हीलर चला रहा हो चाहे 4 व्हीलर चला रहा हो, वो अपना तो नुकसान करेगा ही, साथ में जो आदमी रोड में बेगुनाह आदमी अपने काम से कहीं जा रहा था उसका वो नुकसान करता है। जब एक्सीडेंट होता है हमारे यहाँ, आप ये मानिए पूरे जिले में पूरे साल में मुश्किल से 40 लोगों का मर्डर हुआ। उस पर तो पुलिस ने भी बहुत मेहनत की, काम किया, जो अपराधी ने जेल भेजा, और पूरा मीडिया ने बहुत प्रयास किया, सभी गांव के लोग उसको लेकर चिंतित रहे, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो कर सकते थे वो किया। लेकिन एक्सीडेंट में जहां 500 लोग पूरे जिले में पिछले साल जिनकी डेथ हुई, उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हम ये मानते हैं कि मैं तो अमृत का घूंट पी के आया हूँ, और मैं चाहे कितना टेढ़ा मेढ़ा चलाऊं, चाहे पी के चलाऊं, चाहे बिना हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, मेरा कुछ नहीं होगा। हर आदमी को यही लगता है कि मतलब मेरा कुछ नहीं होगा, हो गया। सब सुनते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हम सब सुनते हैं कि आज एक्सीडेंट फलानी जगह हो गया, आज ये हो गया, आज हो गया, अखबार में पढ़ते हैं। लेकिन जब खुद निकलते हैं तो उस समय हम लोग भूल जाते हैं कि मतलब हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और एक्सीडेंट ऐसी चीज है जनरली युवा लोगों के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि वही रोड पर ज्यादा निकलते हैं, काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो इस पर बहुत सोचने की जरूरत है। थोड़ी देर आप स्पीड में बाइक चला के, ट्रिपलिंग करके, या दारू पी के गाड़ी चला के हीरो बनने का अपने मन में सोच सकते हैं कि मैं हीरो लग रहा हूं, मैं कूल लग रहा हूं। लेकिन जब उसमें गिरेंगे, हड्डी पसली टूटेगी, आगे के 4 दांत निकल जाएंगे, तो फिर आप कहीं से हीरो नहीं लगेंगे। तो ये चीज सभी लोगों को समझने की जरूरत है। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, नए बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। गांव में कई जगह देख रहे हैं हम लोग, ई रिक्शा छोटे छोटे बच्चों को दे रहे हैं। तो भैया माँ बाप उनको जरा देखिए कि ई रिक्शा आप बच्चे को दे रहे हैं, छोटा बच्चा जो अभी सही गलत नहीं जानता है, या उसको उतना उसके हाथों में कंट्रोल नहीं है कि वो कहीं कोई अचानक से कोई गाड़ी आ जाए उसे रोक सके, तो वो अपनी जान तो जोखिम में डालेगा ही बच्चा, उसके साथ में जो लोग उसमें बैठे हैं उनकी जान जोखिम में डालेगा। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको हम लोगों को रोज सोचने की जरूरत है कि ये हम जब कभी घर से निकले तो हमारे दिमाग में एक बार खटका होना चाहिए कि हम हेलमेट अपना ले चलें। हेलमेट कोई चालान से आप भूल जाओ, ठीक है, हम एक चालान नहीं कराएंगे, लेकिन आप लोग अपने सोचो कि हम हेलमेट पहनते हैं। कोई चालान की हमें जरूरत नहीं। वो जो पैसा चालान जाता है वो सरकारी खजाने में जाता है, किसी जेब में नहीं जाता। तो इसलिए उसकी कोई चिंता हमें नहीं है, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि आपका सर सुरक्षित रहे। आपका सर अगर बिना हेलमेट के रोड पे जरा सा भी टकराता है, मजबूत रोड है, एक बार में काम हो जाता है। तो इससे सब लोग होशियार रहिए, समझदारी का परिचय दीजिए, और अपने आज आप लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जाकर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर ये बात बताएं कि ये 2 चीजें, ऑनलाइन फ्रॉड और रोड पे सेफ्टी, ये दोनों चीजों का आप लोग सभी लोगों से बताइए। ये मुझे जरूर आप लोगों से कहना था, क्योंकि अगर आपने कहकर और एक भी आदमी की जान आपने बचा ली तो मानिए आपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम कर लिया। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था। हमारे जो पुलिसकर्मी है उनसे मैं कहूंगा, ये चौकी बनी है, जो लोग यहाँ नियुक्त हैं, क्षेत्रीय जनता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, और अच्छे कामों के लिए चौकी जानी जाए, इसका प्रयास करें। क्षेत्र में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए सभी जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं, मीडिया कर्मी हैं, इनका सहयोग लें, और उसके साथ इसमें यहाँ पर क्षेत्र में जो पूरा अपराध है उसको जड़ से खत्म करने का काम करें। ये बात मुझे कहनी थी। आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एसओ साहब ने कुछ चाय पानी की व्यवस्था किया आपने?